आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज लड्डू गोपाल की कृपा से एक रहस्यमयी जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी। इस लीला कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर कितनी कृपा बरसाते हैं और लड्डू गोपाल कब प्रसन्न होते हैं। इस रहस्य का खुलासा भी आज लीला कथा में हो जाएगा, तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और जो भी जानकारी मिले उसे लड्डू गोपाल की सेवा में जरूर शामिल करना। आज की है लीला कथा पूना से पूनम जी ने हमारे साथ शेयर की है। पूनम जी कहती है, मैं एक लड्डू गोपाल भक्त हूँ। पिछले 4 सालों से मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। लड्डू गोपाल ने मेरे जीवन में आकर वो खालीपन दूर कर दिया जिसके कारण हमेशा मैं दुखी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा पूरा जीवन निराशा से भरा हुआ है। मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी, लेकिन जब से मेरे कहना मेरे घर आए हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे घर आए हैं, तब से वो खालीपन बिल्कुल दूर हो गया और मेरा एक पल भी अपने लड्डू गोपाल के बगैर मन नहीं लगता। लेकिन जब मैंने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया था, उसके 1 साल बाद मैं इतनी निराश हो गई, इतनी उदास हो गई कि मैं बैठे बैठे लड्डू गोपाल के सामने रोने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे लड्डू गोपाल जो है वो मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। मैं बहुत अभागी हूँ। लड्डू गोपाल को विराजित तो कर लिया, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की मैं सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में इतनी सारी परेशानियां थी जिन्हें देखकर यही लगता था, मैं निराश हो जाती थी कि लड्डू गोपाल जो है अभी कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी सेवा में, मेरी पूजा में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी अवश्य है। अब पूनम जी कहती है कि इस निराशा भरे जीवन में लड्डू गोपाल एक लहर बनकर आए, एक उम्मीद बनकर आए। लड्डू गोपाल ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। कभी कभी होता है कि कुछ जानकारियां हमें नहीं होती, उन जानकारी से हम अज्ञान रहकर लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं तो वो हम पर कृपा नहीं करते, लेकिन लड्डू गोपाल को रिझाने के, प्रसन्न करने के, उन्हें खुश करने के अलग अलग तरीके होते हैं। दोस्तों, हमें कभी कभी अपने लड्डू गोपाल के साथ खेलना भी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे कहिए थोड़ी देर लड्डू गोपाल के साथ वो खेलें, इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। कुछ समय अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे बातें कीजिए। आपके मन में जो भी दुख है, जो भी भाव है, वो उनके सामने प्रकट कीजिए। वो मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। मैंने स्वयं देखा है, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठकर मन ही मन उनसे बातें करती हूँ, तो मेरे मन में स्वयं उत्तर आने लगते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लड्डू गोपाल ही हमें उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप भी करके देखना। जब कभी आप दुखी होंगे या फिर आपको यह लगेगा कि आपकी कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी कहते हैं, तब अपने लड्डू गोपाल के साथ बैठना, उन्हें प्यार से गोदी में लेना और फिर अपने मन की बात उनसे कह देना। आपको लगेगा, देखना, आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने सबसे अच्छे मित्र, सबसे प्यारे मित्र के साथ अपनी जो बात है वो शेयर कर दी। एक हल्कापन महसूस होगा कि नहीं? आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसा होता है या नहीं। पूनम जी कहती है, मेरे साथ भी यही होता था। जब मैं दुखी होती थी, निराश होती थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता था, तब मैं लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती थी और कहती थी कि माधव, मेरे कान्हा, आज मेरे जीवन में यह घटना घटी, आज मुझे यह परेशानी हुई, कोई मेरी नहीं सुनता, मेरा जीवन निराशा से भर गया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब पूनम जी कहती है, धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी मेरा मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने मेरे जीवन में आकर एक गुरु की भूमिका निभाई। मैंने उन्हें ठाकुर के रूप में घर में विराजित किया था। कहते हैं, जब आपके घर में ज्यादा परेशानियां होती है, आपके घर में दुख ही दुख होते हैं और आपके घर में इस प्रकार का माहौल होता है कि आपका मन नहीं लगता, उस समय आप लड्डू गोपाल को घर के स्वामी के रूप में विराजित कर लीजिए और उनसे कहिए, हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, आज से यह आपका घर है, मैं आपका सेवक हूँ,
अब इस घर को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जिस तरह भी चलाओगे वो आप ही के हाथ में है। आप सुख दोगे या दुख दोगे वो आप पर निर्भर करता है। मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ, इस घर में एक नौकर हूँ। यह घर आपका है। तो दोस्तों देखना, आप अपने जीवन में बदलाव देखना, अपने घर में बदलाव देखना। आप यकीन नहीं करोगे कि आप कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। पूनम जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल को घर के स्वामी के रूप में ही विराजित किया था और उन्हें बोला था कि इस घर के स्वामी आप हो, मैं आपकी सेविका हूँ। अब यह घर आपको चलाना है। आप मेरे जीवन में सुख लिखते हैं या दुख, वो भी आप ही के हाथों में है। और हर रोज उनसे अपनी सारी बातें मैं शेयर करती थी। अब पूनम जी कहती है, धीरे धीरे घर में जो परेशानियां थी, सबसे पहली परेशानी थी धन संबंधी। हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। हालांकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। हम बहुत ही परेशान रहते थे। घर खर्च भी अच्छे से नहीं चल पाता था क्योंकि मेरे हस्बैंड की ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं थी। दूसरी परेशानी थी, हमारे घर में बीमारियां बहुत होती थी। कभी मैं बीमार रहती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, कभी वो बीमार रहते थे और कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती थी। पूनम जी कहती है, अक्सर मेरे हस्बैंड का जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जिससे हमें डर भी लगता है कि कहीं उन्हें कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। हमारा तो ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है। तो मैं उनसे ही यह बात भी शेयर करती थी। अब पूनम जी कहती है कि ठाकुर जी ने मेरे जीवन में एक गुरु की भूमिका निभाई, समय समय पर मुझे मार्गदर्शन कराया। जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन घर में अभी भी वही हालात बने हुए थे। मैं बहुत दुखी थी। मुझे चिंता होती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, कोई तीज या त्योहार होता था तो पूनम जी कहती है, मैं उनके लिए पोशाक भी नहीं ला पाती थी। मैं पुरानी पोशाक को ही धोकर उन्हें पहनाती थी और फिर प्रार्थना करती थी, हे माधव, हे मेरे लड्डू गोपाल, एक दिन आएगा जब मैं आपकी पोशाक रिपीट नहीं करूंगी, रोज आपको नई पोशाक धारण कराऊंगी, लेकिन मेरे स्वामी, मेरे ठाकुर, यह सब कुछ आपके हाथ में ही है, क्योंकि इस घर के जो कर्ता धर्ता हो वो आप हो। आप ही सब कुछ करते हो। तो मुझे इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर सकूं। अब पूनम जी कहती है, 1 साल के बाद जब मैंने पूरे नियम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे उनकी अनुभूति होने लगी, उनके दर्शन होने लगे। सपने में आकर वो मेरा मार्गदर्शन करते थे। जैसे कि मैं काफ़ी दिन से उन्हें पोशाक पहना रही थी, वो थोड़ा फटी हुई पोशाक थी। मैंने उसी पोशाक को सीलकर दोबारा से लड्डू गोपाल को धारण करा दिया। अब पूनम जी कहती है कि रात को सौपन में लड्डू गोपाल एक बच्चे के रूप में आते हैं और वो फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे। आकर मुझे कहते हैं कि मैया ये देखो, ये ड्रेस तो बिल्कुल फट गई है, मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती, मुझे यह नहीं पहननी। और वह बच्चा उस ड्रेस को उतारकर पानी में डाल देता है। और वो जो जल था, वैसे तो वो एक टब में भरा हुआ था, लेकिन वो जल, आश्चर्य करने वाली बात है, तेजी से इस तरह से टब में घूम रहा था जैसे कि एक नदी बह रही हो। अब जब सुबह आँख खुलती है तो मैं लड्डू गोपाल का इशारा समझ जाती हूँ। अब मुझे समझ आ जाता है कि लड्डू गोपाल मुझे कहना चाहते हैं कि मुझे फटी हुई पोशाक मत पहनाओ, उसे जल में विसर्जित कर दो। और टब में जल का घूमना मतलब कि किसी नदी में प्रवाहित कर दो, चलते हुए जल में मेरी पोशाक को विसर्जित कर दो। अब यह लड्डू गोपाल ने जो गुरु बनकर भूमिका निभाई, मुझे दर्शन दिए, मेरा मार्गदर्शन किया, मैं यह देखकर बड़ा ही प्रसन्न थी कि मेरे ठाकुर जी गुरु बन के आए, मुझे इतनी बड़ी शिक्षा देकर गए। उसी समय पूनम जी कहती है, मैंने सारी जो फटी हुई पोशाक थी मैंने सील कर ठीक की थी। उन सबको एक पॉलीथीन में भरा और अपने हस्बैंड को देकर कहा कि इन्हें, पास ही में हमारे एक नदी बहती थी, मैंने कहा कि आप इन्हें नदी में प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, ये मेरे लड्डू गोपाल का आदेश है। हमने ऐसा ही किया। ये तो मेरे ठाकुर जी ने मेरा पहला मार्गदर्शन किया था। अब जो पूनम जी है वो कहती है कि मेरे घर में तुलसी का पौधा था, मैं उसी तुलसी के पौधे की रोज पत्तियां तोड़कर ठाकुर जी को भोग लगाती थी। कभी खाने में भोग लगाती थी, दूध में डालकर भोग लगाती थी, स्नान के समय स्नान जल में डालकर उन्हें स्नान कराती थी।
तुलसी के पत्तों का मैं इसी तरह से ठाकुर जी की सेवा में उपयोग कर रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे तुलसी के ऊपर बहुत सारी मंजीरी आ गई। वो होते हैं ना तुलसी के बीज, मंजीरी बोलते हैं ना। बहुत सारी मंजीरी आ गई, पत्ते कम हो गए, पूरा पौधा मंजीरी से भर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पत्ते कम हो रहे हैं और मंजीरी इतनी ज़्यादा आ रही है, और मुझे इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि इन मंजीरी का क्या करना चाहिए। मैं यही सोचती थी कि यह तो बीज है, तुलसी के बीज होते हैं, तो इन्हें तोड़कर फेंक देना चाहिए या तोड़कर इन्हें किसी गमले वगैरह में रख देना चाहिए। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। एक दिन ऐसा आया कि तुलसी के सारे पत्ते खत्म हो गए, मात्र 2-3 पत्ते तुलसी के पेड़ पर थे। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं नया पौधा खरीदूंगी तो एकदम से उसके पत्ते नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। अब मैं ठाकुर जी को किस प्रकार से भोग लगाऊं? हालांकि तुलसी की माला प्रयोग की जा सकती है, लेकिन मेरा मन था कि मैं तुलसी पत्ते ताजा ताजा उनका ही भोग ठाकुर जी को लगाऊं। अब पूनम जी कहती है, मैं बड़ा चिंतित हो गई। सारा दिन मेरे दिमाग में यही बात डोल रही थी कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो मैं हर बात जैसे लड्डू गोपाल से शेयर करती थी, उसी तरह से पूनम जी कहती है, मैं लड्डू गोपाल के पास गई और उनसे कहा कि ठाकुर जी यह क्या हो रहा है, देखिए इतनी सारी मंजीरी आ गई, अब तुलसी का पौधे पर पत्ते ही नहीं रहे, मैं आपको क्या भोग लगाऊं। और वह कहती है कि एक आश्चर्यजनक घटना फिर से घटती है, आप यकीन नहीं करोगे, सौपन में फिर से वही बच्चा मुझे दिखाई देता है। और आश्चर्यजनक तरीके से मैंने देखा वो बच्चा तुलसी के पौधे से मंजीरी तोड़कर स्वयं उसे ग्रहण कर रहा था। इतने चाव से खा रहा था, इतने चाव से खा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मंजीरी नहीं कोई फल फ्रूट खा रहा हो। अब यह देखकर मैं बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से एकदम से अपने बिस्तर से बैठ गई कि यह क्या था। आज ठाकुर जी ने यह कैसा मार्गदर्शन किया। ठाकुर जी की कृपा है कि वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। क्या ठाकुर जी को मंजीरी का भोग भी लगाया जाता है? क्या ठाकुर जी को मंजीरी भी प्रिय है? और किस दिन ठाकुर जी को मंजीरी का भोग लगता है? अब पूनम जी कहती है कि जब मेरे ठाकुर जी, जब मेरे लड्डू गोपाल ने स्वयं ही मुझे आदेश दे दिया कि उन्हें मंजीरी बहुत पसंद है, तो अब मैं हर रोज उन्हें मंजीरी का भोग लगाने लगी। धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारी मंजीरी इकट्ठा हो गई, क्योंकि अगले दिन मैं उन्हें पात्र में इकट्ठा कर लेती थी। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही धीरे धीरे मंजीरी कम होती गई, मेरा तुलसी का पौधा हरा भरा और पत्तियों से भरने लगा। यह देखकर मैं बड़ा प्रसन्न थी कि तुलसी का पौधा फिर से पत्तों से भर गया। अब मंजीरी भी खूब ज़्यादा थी और तुलसी के पौधे पर पत्तियां भी खूब थी। इस तरह से मेरे पास बहुत सारी मंजीरी इकट्ठा हो गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इतनी सारी मंजीरी का क्या करूँ। तो पूनम जी कहती है, पास में ही मंदिर था ठाकुर जी का, मैं सोमवार के दिन जो है शिवलिंग पर जल भी चढ़ाने जाती थी। तो जैसे ही मैं मंदिर गई, वहाँ पर मुझे पंडित जी दिखाई दिए। मैंने उनसे यह बात बताई कि इस तरह से मुझे अनुभूति हुई और मैं ठाकुर जी को मंजीरी का भोग लगाती हूँ। अब मेरे पास जो है काफ़ी इकट्ठी हो गई है, मैं उनका क्या करूँ? उन्हें किसी नदी में प्रवाहित करूँ, विसर्जित करूँ, या फिर मैं उन्हें किसी पौधे में डाल दूं। कहते हैं अगर मैं किसी पौधे में डालूंगी और तुलसी का पौधा उग गया, तो कहते हैं अगर तुलसी का पौधा खुद उगाते हैं तो उसकी शादी करनी पड़ती है, तुलसी जी की शालिग्राम के साथ शादी करवानी पड़ती है, इसलिए तुलसी का पौधा स्वयं नहीं उगाया जा सकता। पूनम जी कहती है, मैंने यह बात सुनी थी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। पंडित जी ने कहा कि आप गमले में उसे विसर्जित कर सकते हो। अगर तुलसी का पौधा जम जाए, तुलसी का पौधा निकल जाए, तो आप क्या करना, जब देवशयनी एकादशी आती है उस दिन तुलसी पर सुहागन का श्रृंगार चढ़ा देना, वही उनका विवाह होता है। जरूरी नहीं है कि धूमधाम से ज़्यादा तुम्हें वो करना पड़े कि खर्चा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आराम से तुलसी माता पर श्रृंगार चढ़ा देना, लाल चुनरी चढ़ा देना और शालिग्राम के साथ कलावे से बांधकर उनका 7 बार जैसे फेरे लेता है, इस तरह से आप करा देना और घी का दिया लगा देना। सिर्फ इतना करना है और ज़्यादा काम धाम नहीं करना है। अब पूनम जी कहती है, साथ ही साथ पंडित जी ने कहा कि मंजीरी जो होती है एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही
लाभदायक होती है, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। और जो ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के चरणों में हम मंजीरी चढ़ाते हैं, वो तो एक चमत्कारी प्रसाद होता है, उनका आशीर्वाद होता है। ऐसा करना, जितनी भी मंजीरी तुम्हारे पास इकट्ठी हुई है उनमें से कुछ मंजीरी निकालकर लाल कपड़े में बांधकर, जहाँ पर तुम अपना धन रखती हो, जहाँ पर तुम्हारी तिजोरी है, जहाँ पर तुम अपने पति की कमाई रखती हो, वहाँ पर वो मंजीरी रख देना। फिर देखना ठाकुर जी के चरणों की उस मंजीरी से तुम्हारे घर में क्या चमत्कार होगा। ठाकुर जी के द्वारा इतनी बड़ी जानकारी पूनम जी कहती है मुझे मिली, मैंने घर आकर ऐसा ही किया। मैंने मंजीरी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दिया, और यह क्या, ठाकुर जी का इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिला कि जिस पर विश्वास कर पाना असंभव है। पूनम जी कहती है कि मेरे पति की 8-10 दिन में ही बहुत बड़ी जॉब लग गई, जिस जॉब के लिए वो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही थी। मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई। हमारे घर में सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। ठाकुर जी की इस तरह से कृपा बरसी कि जहाँ मैं उनकी पोशाक के लिए उन्हें सिल कर पोशाक पहनाती थी, मेरे पास ऐसा दिन आ गया जब अब मैं ठाकुर जी की पोशाक जो है 2 दिन एक ही पोशाक पहनाती हूँ, उसके बाद मैं उनकी पोशाक चेंज कर देती हूँ। वो पोशाक मैं दोबारा नहीं पहनाती। इतनी बड़ी कृपा हुई, शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। लड्डू गोपाल ने मेरे ऐसे भंडार भरे, इतनी बड़ी जॉब मेरे हस्बैंड की लग गई कि ठाकुर जी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। हमने खुद का घर लिया ठाकुर जी की कृपा से, और वहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए एक प्यारा सा मंदिर बनवाया। मेरे सारे सपने पूरे हो गए मेरे ठाकुर जी ने। मैंने उन्हें स्वामी के रूप में, ठाकुर के रूप में स्थापित किया था, तो मेरे ठाकुर जी छोटी सी कुटिया में आए थे और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। एक छोटी सी कुटिया से उन्होंने मुझे महल तक पहुँचा दिया। दोस्तों, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाई हुई मंजीरी मात्र एक मंजीरी नहीं होती, वो हीरा होती है। आपके भाग्य को बदलने वाला हीरा होती है। उसे अपनी तिजोरी में अवश्य रखना। आप भी यह उपाय जरूर करना। लाल कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन यानी अपनी तिजोरी में रख देना। साथ ही साथ मैं भी आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, एक सर्दी का मौसम आता है, उस समय तुलसी के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। किसी किसी की तुलसी जो है वो हरी नहीं रहती, सर्दी के कारण सारे पत्ते सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी मंजीरी है उन्हें गुरुवार के दिन तोड़कर इकट्ठा कर लीजिए। और हरी मंजीरी बिल्कुल नहीं तोड़नी है, वो जब सूख जाए, मतलब कि लाल लाल सी हो जाती है, तब उन्हें तोड़ना है। उसके बाद तोड़कर उन्हें सारी मंजीरी को इकट्ठा करके एक डब्बे में भर लीजिए। और जब सर्दी का मौसम आएगा, आपके घर में तुलसी नहीं होगी, उस समय आप जल में, लड्डू गोपाल के भोजन में, उनकी सब्जी होती है, जरा जरा सी मंजीरी डालकर उन्हें भोग लगाओगे तो लड्डू गोपाल की इतनी कृपा बरसेगी, वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। क्योंकि उस समय तुलसी पत्ता नहीं होता तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन मंजीरी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। उस समय हम मंजीरी का थोड़े थोड़े से दाने होते हैं जो वो सब्जी में डाल सकते हैं, लड्डू गोपाल के जल में डाल दीजिए, लड्डू गोपाल के दूध में डाल दीजिए, और उन्हें पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बहुत नन्हे नन्हे से होते हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप ठाकुर जी का प्रसाद पाओगे तो आपको एक टेस्ट आएगा, एक स्वाद आएगा, आपको लगेगा सचमुच ठाकुर जी ने भोग लगाया है। साथ दोस्तों, तुलसी माता पर जो मंजीरी आती है वो रविवार के दिन और मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं छूनी, न ही उन्हें तोड़ना है। गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन आप लड्डू गोपाल को मंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। अगर आपके पौधे पर मंजीरी लगी है तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन लड्डू गोपाल को उसका भोग अवश्य लगाइए। देखना फिर कैसी कृपा बरसेगी। और थोड़ी सी तुलसी पत्ते और मंजीरी लाल कपड़े में बांधकर लड्डू गोपाल के चरणों की वो अपनी तिजोरी में जरूर रखे, फिर ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही बरसेगी। शुक्रवार के दिन आप अगर थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिलाकर तुलसी माता को चढ़ाते हो, उससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। यह छोटा सा उपाय भी आप जरूर करना।
लक्ष्मी माता धन की देवी है। तुलसी माता को भी लक्ष्मी माता ही कहा जाता है। आप तुलसी माता को शुक्रवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर जल जरूर चढ़ाए। अब पूनम जी कहती है, ठाकुर जी ने गुरु बनकर मेरे जीवन में इतना बड़ा मार्गदर्शन किया, तो मैं चाहती थी सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे, जिससे कि उन्हें भी इस लाभ को उठाने का अवसर प्राप्त हो सके। और यह मेरे ठाकुर जी का आदेश ही मानिए। वो स्वयं चाहते हैं हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे, ताकि वो हमारे ठाकुर जी का, हमारे लड्डू गोपाल का मनपसंद भोग तुलसी दल के साथ साथ मंजीरी का भोग भी उन्हें दे सके। तो फिर देखिए, आप खुद कहोगे कि हाँ, सचमुच लड्डू गोपाल की कृपा बरस रही है। ठाकुर जी अनुभूति करा रहे हैं। ठाकुर जी ने जीवन में चमत्कार कर दिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं, इन्हें करने से अगर हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं तो क्या हम ये उपाय नहीं कर सकते। काफ़ी लोग कहते हैं कि भ्रम मत फैलाओ, ज़्यादा उपाय मत बताओ, ज़्यादा नियम मत बताओ। अरे आप इतने अपने लिए इतना सब कुछ करते हो, अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हो, अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते हो, क्या आप ठाकुर जी के लिए ये मात्र थोड़े से नियम नहीं निभा सकते? क्या आप ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पसंदीदा भोग, साफ स्वच्छता, उनके पवित्रता, ये सब नियम, थोड़े थोड़े नियम क्या नहीं निभा सकते? अगर ऐसा करने से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। और आप देख लीजिए, जब आप यह नियमों का पालन करेंगे, ठाकुर जी की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी और ठाकुर जी जो है आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज यह रहस्यमय जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य था, क्योंकि यह लीला कथा मेरे साथ शेयर की गई थी। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को यह जानकारी अवश्य दूं, ताकि कोई भी लड्डू गोपाल भक्त इस जानकारी से वंचित न रहे। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा अगर पसंद आई हो तो मैं प्रार्थना करती हूँ इसे शेयर अवश्य करना और एक लाइक भी कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक जानकारी पहुँच जाए और लड्डू गोपाल की, मेरे ठाकुर जी की, मेरे लीलाधर की यह लीला हर लड्डू गोपाल भक्त तक पहुँचे। इसी के साथ राधे राधे। मेरे ठाकुर जी की कृपा, लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।